नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीवीसीएन न्यूज। टीवीसीएन न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। देश के बिगड़ते हालात को देखते हुए राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जोरदार हमला बोला। अमेठी के अंदर राहुल गांधी ने देश को फिर एक बार आगाह किया कि बहुत बड़ी आपदा, आर्थिक संकट देश पर आने वाला है। अगर समय रहते सरकार ने इस पर ध्यान नहीं दिया और अभी भी एक्शन नहीं दिखाया, उचित कार्रवाई नहीं की, तो देश भूखमरी से परेशान हो जाएगा। फिर उसको संभाल पाना बहुत मुश्किल होगा। रुपया डॉलर के मुकाबले 97 को पार कर रहा है, जो बहुत चिंता का विषय है और यह रुकने का नाम नहीं ले रहा है। कहा जा रहा है बड़े बड़े अर्थशास्त्रियों द्वारा कि जल्द 100 को पार कर रही है यह रुपया। अगर इसी तरह चलता रहा तो इसी महीने के अंत तक 100 को पार कर जाएगा। ऐसे में देश को संभाल पाना मुश्किल होगा। 12 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को कंगाल बना दिया है। राहुल गांधी ने मोदी और शाह को देश का सबसे बड़ा गद्दार शब्द का इस्तेमाल किया है। भारतीय जनता पार्टी ने भी हमलावर हुई और अलग अलग तरह से बातें कहती रही, लेकिन राहुल गांधी की बातों में सत्यता तो है। चाहे हम नोटबंदी को देखें, चाहे हम देख ले जीएसटी को, चाहे कोरोना काल का लॉकडाउन हो और चाहे यह आर्थिक तंगी, लगातार शुरू से ही पहले से ही आगाह करते रहे राहुल गांधी। पार्लियामेंट में बोलने की भी कोशिश की, लेकिन बोलने नहीं दिया गया, बोलने से रोक दिया गया। यह सरकार की नाकामियां थी जो आज इस हालात में देश आ गया है। करोड़ों की संख्या में लोग बेरोजगार हो रहे हैं। सरकार के पास कोई ऑप्शन और रास्ता नहीं है, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो अभी विदेश दौरे पर गए हुए थे, नॉर्वे जो ऐतिहासिक रहा, जहां के पत्रकार ने दौड़ा लिया था मोदी को सवाल पूछते पूछते, मोदी भाग खड़े हुए, सवालों का जवाब नहीं दिए। वह कोई देश हित का दौरा नहीं था। योगेंद्र यादव ने उसकी पोल खोल दी है उस यात्रा की। योगेंद्र यादव ने कहा कि $100 बिलियन ग्रीन एनर्जी को लेकर के गौतम अडानी के ऊपर बेंड लग गया था, इसलिए प्रधानमंत्री वहां सब कुछ ठीक करने गए थे। सोचिए, पहली बार कोई भारत का प्रधानमंत्री नॉर्वे गया, जो मात्र 90 से 95 लाख की आबादी है। भारत के एक राज्य के बराबर भी नहीं है, एक छोटा सा राज्य के बराबर भी वह देश नहीं है, लेकिन पत्रकारिता में, स्वतंत्रता में नंबर 1 पोजीशन पर आता है नॉर्वे, और भारत 157 पर आता है। सोचिए, वहां के पत्रकारों का जवाब नहीं दे पाए। यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा देश हित नहीं, अडानी हित के लिए था। यह मैं नहीं कह रहा हूं, योगेंद्र यादव के एक बयान से यह साबित होता है। दूसरी तरफ राहुल गांधी मोदी सरकार को लेकर के जिस तरह से हमलावर हैं, राहुल गांधी मोदी के रातों की नींद उड़ा रखी है। राहुल गांधी मोदी की वह हर पोल खोल दिए हैं, जैसे बैंड बज गया है। कोई भी आता है ढोल की तरह बजा करके मोदी को जाता है, लेकिन मोदी को कोई फर्क नहीं पड़ता। इटली जा करके वहां टॉफी का सेल्फी बनाते हैं, यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन इस बीच नीतीश कुमार की पार्टी बिहार के अंदर कई टुकड़ों में बंटती नजर आ रही है। नीतीश कुमार को जिस तरह सीएम की कुर्सी से हटाया गया और जिस तरह से जेडीयू को नजरअंदाज भारतीय जनता पार्टी कर रही है, जेडीयू के अंदर बवाल सा हो गया है। जेडीयू के अंदर आनंद मोहन सिंह ने बगावत छेड़ दिया और आनंद मोहन सिंह के सपोर्ट में हरि नारायण सिंह भी आकर के खड़े हो गए। अब ललन सिंह ने आरोप लगाया था कि कौन जानता है आनंद मोहन सिंह को, लेकिन आनंद मोहन सिंह की पत्नी सांसद है जेडीयू में और आनंद मोहन सिंह के बेटे विधायक हैं जेडीयू में इस समय मौजूदा, और आनंद सिंह भी कई बार विधायक और सांसद रहे। ऐसे में हरि नारायण सिंह जो है, उनको अपनी सीट खाली करने की बात नीतीश कुमार ने कही थी, उन्होंने साफ इनकार कर दिया। नीतीश कुमार ने कहा कि उनके बेटे निशांत कुमार के लिए खाली कर दिया जाए। हरि नारायण ने कहा मैं इस्तीफा नहीं दूंगा, मैं विधायक पद से इस्तीफा नहीं दूंगा, आप उनके लिए दूसरी सीट ढूंढ लीजिए। ऐसे में हरि नारायण सिंह भी आनंद मोहन सिंह के साथ आ गए। लेकिन नीतीश कुमार की मुश्किलें तब बढ़ गई जब आनंद मोहन सिंह के साथ हरि नारायण सिंह को खड़ा होते देख श्याम रजक भी आकर के आनंद मोहन सिंह के साथ खड़े हो गए। लेकिन श्याम रजक के साथ साथ अरुण कुमार भी आ गए। जेडीयू की क्या होगी अब भूमिका,
यह देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा। लेकिन जेडीयू दो भागों में बट रही है। दूसरी तरफ सम्राट चौधरी संकट में पड़ते जा रहे हैं। सम्राट चौधरी की कुर्सी बचेगी नहीं बचेगी यह देखना बड़ी महत्वपूर्ण है। लेकिन नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के अंदर अब यह भावना आ गई है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं रहना है। भाजपा के साथ रहने से पार्टी का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। नीतीश कुमार 3-4 साल और संभाल सकते हैं, इससे ज्यादा वह संभालने की परिस्थिति में नहीं है। और नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार अभी नई राजनीति में है, उतनी समझ नहीं है। भले स्वास्थ्य मंत्री बन गए लेकिन वह समझ नहीं है। नीतीश कुमार को यह बात अब समझ आ गई है कि किस तरह डिप्टी सीएम का नाम भी गायब कर दिया जा रहा है और बैठकों में बुलाया भी नहीं जा रहा है। अब पार्टी में कुछ बड़ा फैसला होने की उम्मीद है। सभी राजपूत नेताओं को बैठक में बुलाया है नीतीश कुमार ने। फैसला बहुत अहम होने वाला है जो भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल होगी। लेकिन चिंताएं तब और बढ़ गई जब ममता बनर्जी ने मोदी सरकार को गिराने का ऐलान कर दिया। ममता बनर्जी ने एक जिस तरह मोर्चा बंगाल के अंदर संभाला है, भारतीय जनता पार्टी की सीएम शुभेंदु अधिकारी सीएम बनते ही जिस तरह बंगाल के अंदर बवाल करा रहे हैं, लेफ्ट भी सड़कों पर, टीएमसी भी सड़कों पर, लोगों के घरों पर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, लोगों के साथ दुर्व्यवहार किए जा रहे हैं। ऐसे में ममता बनर्जी ने ऐलान किया कि हम इंडिया गठबंधन को एक करेंगे और मोदी सरकार को बहुत जल्द उखाड़ फेंकेंगे। ममता बनर्जी नीतीश कुमार के संपर्क में बताई जाती है कि संपर्क में है, लेकिन नीतीश कुमार पर अभी भी भरोसा नहीं होता कि वह भाजपा का साथ छोड़ेंगे। आने वाले दिनों में क्या होगा यह वक्त बताएगा। लेकिन चंद्रबाबू नायडू अब आर पार के मूड में है। चंद्रबाबू नायडू बिल्कुल भी अब मोदी से कंप्रोमाइज नहीं चाहते, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू संकटों में अब घिर गए हैं। क्योंकि पवन कल्याण जैसा अभिनेता उनका साथ छोड़ने की बात कर रहा है। जिस तरह पवन कल्याण के ऊपर उनके पार्टी का प्रेशर है कि नायडू और मोदी दोनों का साथ छोड़ दीजिए, अब पवन कल्याण संकट में है। या तो चंद्रबाबू नायडू मोदी का साथ छोड़ दे या फिर चंद्रबाबू नायडू पवन कल्याण का साथ छोड़ दे। किसका फैसला करेंगे यह देखना महत्वपूर्ण होगा। लेकिन पवन कल्याण का साथ चंद्रबाबू नायडू नहीं छोड़ सकते और मोदी से कुछ फायदा हो नहीं रहा है। अपने बेटे नारा लोकेश को सीएम बना करके चंद्रबाबू नायडू जिस तरह से केंद्र की राजनीति में आना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी उसमें रास्ते का कांटा बन रही है। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू का भी अहम फैसला बहुत जल्द आ सकता है। यानी कि नरेंद्र मोदी के पक्ष में कुछ भी नहीं लग रहा है। एक अल्पमत की सरकार तानाशाह की तरह चल रही है और देश अर्थव्यवस्था से जूझ रहा है। आर्थिक तंगी और गरीबी जो आई है, जिस मात्रा में बेरोजगारी छा रही है और जो हालात उत्पन्न हुए इस वक्त महंगाई की, वह बहुत चिंताजनक है। राहुल गांधी लगातार चुनौती दे रहे हैं, नरेंद्र मोदी उसको नेगलेक्ट कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी विदेश में जाकर के हंसी ठिठोली कर रहे हैं और इटली के प्रधानमंत्री को टॉफी खिला रहे हैं, रील बना रहे हैं और मीडिया जब सवाल पूछे तो दुम दबा करके भाग रहे हैं। ऐसे में राहुल गांधी की चेतावनी कितनी काम आएगी और उसका असर क्या पड़ेगा आने वाले दिनों में, यह देखना महत्वपूर्ण होगा। बाकी आप दर्शक क्या सोचते हैं, आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने टीवीसीएन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने दोस्तों को भी कहिएगा टीवीसीएन न्यूज को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।